हेलो दोस्तों। मैं अवनीश विश्वकर्मा। आज फिर बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। आइए देखते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय। ह्यूमन हार्ट में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसकी मोटाई के बारे में। और इसी के साथ साथ इसमें यह भी पूछा जाता है कि इसमें किसमें शुद्ध रक्त बहता है और किसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और इसके सबसे ऊपरी झिल्ली क्या है उसका नाम पूछा जाता है। ये कितने कक्षों में बटा होता है ये भी पूछा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये भी पूछा जाता है कि किस जंतु का हृदय कितने कक्षों में बटा होता है। जैसे अगर हम मछली की बात करें तो जो मछली का हृदय होता है ये दो कक्षों में बटा होता है। और इसके बाद यहाँ पे बात करें उभयचर की। उभयचर यानी जो जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं, उभयचर जंतुओं के जो होते हैं तीन कक्षों में बटा होता है। और जबकि यहीं पर सरीसृपों का ये भी क्या होता है, तीन ही कक्षों में बटा होता है। लेकिन पक्षी वर्ग के जितने भी जीव हैं और साथ ही साथ स्तनधारी के जितने भी वर्ग के जीव हैं, स्तनधारी में जैसे मनुष्य भी आता है, तो इन दोनों जंतुओं का जो हृदय होता है वो चार कक्षों में बटा होता है। जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य के हृदय के बारे में, यानी केवल मनुष्य के ह्यूमन का हार्ट कैसा होता है उसी के बारे में हमको पढ़ना है। ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में क्या क्या होता है वही चीज़ें आज हमको जानना है। और इसके बाद मछली का हृदय जो होता है, उभयचर का हृदय, सरीसृप का हृदय और पक्षी और स्तनधारी का हृदय, दोनों का हृदय एक ही जैसा होता है। इन तीनों के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मछलियों में ऊपर एक आलिंद होगा और नीचे एक निलय होगा। आलिंद और निलय दोनों एक ही कक्ष होते हैं। तो जिसमें जो होगा एक, दो या फिर तीन कक्ष होंगे हृदय में, उसमें एक हरा परिसंचरण होता है। कितना? एक हरा परिसंचरण होता है। और इसके बाद जिसमें दो आलिंद और दो निलय होते हैं, यानी ब्लड ब्लड आपके हार्ट में दो बार आता है, तो वहाँ पे दोहरा परिसंचरण होता है। एक हरा परिसंचरण जो होता है आपका मछली में होता है, उभयचर और सरीसृप में होता है। जबकि पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग के सभी जीवों में क्या होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो सबसे पहले ह्यूमन हार्ट की लंबाई की बात करेंगे। ह्यूमन हार्ट की जो लंबाई होती है ये 12 सेंटीमीटर होती है। कितना? 12 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई जो होती है, चौड़ाई जो होती है ये आपकी 9 सेंटीमीटर होती है। और इसकी यदि मोटाई की बात करें तो इसकी मोटाई जो होती है ये 6 सेंटीमीटर होती है। 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। और इसके आकार की बात करें तो दोनों बंद मुट्ठियों के समान होता है। यानी हमारे दोनों बंद मुट्ठी के समान होता है। ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यदि अगर इसकी बात करें तो ये किस आकार का होता है। और हृदय जो होता है इसका वजन जो होता है, हृदय का वजन 300 से 350 ग्राम तक होता है। और यदि अगर नवजात शिशु के हृदय के वजन की बात करें, यानी भ्रूण अवस्था के जस्ट तुरंत बाद के हृदय की बात करें, तब वहां पे नवजात शिशु का जो होता है, नवजात शिशु का हृदय जो होता है ये 20 ग्राम होता है। कितना? 20 ग्राम। वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन जो होता है 300 से 350 ग्राम होता है। जबकि नवजात शिशु के हृदय का वजन जो होता है 20 ग्राम होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चित्र के बारे में बात करते हैं कि हृदय जो होता है कैसे हमारा कार्य करता है। पहले ब्लड कहाँ पर आता है, किस तरफ शुद्ध होता है, किस तरफ अशुद्ध होता है। और ये सब चीज़ जानने से पहले इसमें एक जानकारी जरूरी है कि इसका अध्ययन क्या कहलाता है। इस पूरे ब्लड का अध्ययन जो होता है, इसका अध्ययन जो होता है ये कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी जो होता है हृदय का अध्ययन होता है। अगर आपको एग्जाम में कहीं भी कार्डियक शब्द मिल जाए तो आप लोग समझ जाना कि इसका संबंध जो है हृदय से है। कार्डियक का मतलब क्या होता है, हृदय से ही संबंध होता है। और इसके बाद यदि अगर इसके हम बात करें कि ये पाया कहाँ जाता है, हृदय का स्थान हमारे शरीर में कहाँ है, तो इसका स्थान होता है वक्षीय गुहा में। कहाँ पर? वक्षीय गुहा में इसका स्थान होता है। वक्षीय गुहा का मतलब जो पसली है, पसली के बीच में जो खाली स्थान है उसी को हम कहते हैं वक्षीय गुहा, यानी थायरोटिक कैविटी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। अब इसके बाद इसमें पूछा जाता है कि किस तरफ जो होता है हृदय में शुद्ध रक्त बहता है और किस तरफ अशुद्ध रक्त बहता है। तो इसमें याद रखना कि दाहिनी तरफ क्या होता है, शुद्ध आपका अशुद्ध रक्त बहता है और बाईं तरफ क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। तो दाहिनी तरफ क्या होगा, दाईं तरफ अशुद्ध रक्त होगा, दाईं तरफ अशुद्ध रक्त होगा और बाईं तरफ जो होता है शुद्ध रक्त होता है। तो इसका ट्रिक ये है याद करने का, जैसे हम किस तरफ जाने की शुद्ध है किस तरफ अशुद्ध है, तो ये आपका इधर वाला पार्ट जो होता है, इधर वाला पार्ट ये आप लोगों का क्या है, राइट है।
राइट है, कहने का मतलब दाहिनी तरफ, और इधर वाला पार्ट क्या है, लेफ्ट है। तो अगर इधर आप खड़े हो जाएंगे, इधर के साइड क्या है, ये राइट है यानी दाहिना हाथ है, और इस साइड क्या है, बायां हाथ है। तो ये राइट हो गया और ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो हृदय में देखिए सबसे पहले जो होता है, आपको ट्रिक बताना था कि ये हृदय किस तरफ शुद्ध रहता है, किस तरफ अशुद्ध। तो आप लोग ऐसे याद रखना कि दाहिने हाथ से जो होता है शुभ काम किया जाता है, लेकिन खून क्या होता है, अशुद्ध होता है। लेकिन बाएं काम से अशुभ काम किया जाता है तो खून कैसा होता है, शुद्ध होता है। यानी दाहिने तरफ क्या होगा, अशुद्ध होगा, बाएं तरफ क्या होगा, अशुद्ध शुद्ध होगा। आगे देखिए, अब इसमें ये कार्य कैसे करता है। सबसे पहले ब्लड कहाँ पर आता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा ब्लड सबसे पहले किस कक्ष में प्रवेश करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दाहिना आलिंद। ये क्या है, दायां आलिंद है। दायां आलिंद, उसके बाद जो होता है, इस दाएं आलिंद में ब्लड किसके द्वारा भरा जाता है, तो अग्र और पश्च महाशिरा के द्वारा। ये क्या है, अग्र महाशिरा है, अग्र महाशिरा है। चलिए दोस्तों, ये क्या है, अग्र महाशिरा है, ये अग्र महाशिरा है। और इसके नीचे क्या है, पश्च महाशिरा है, पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा। आगे वाले को अग्र महाशिरा, पीछे वाले को पश्च महाशिरा। यानी हमारे हृदय जो होता है, हृदय के ऊपरी भाग के ब्लड को कौन लाता है, अग्र महाशिरा। और हृदय के निचले भाग का जो हृदय मतलब रक्त होता है, वो कौन लाता है, पश्च महाशिरा। हृदय के निचले भाग से ब्लड को लाता है पश्च महाशिरा, ऊपरी भाग से कौन लाता है, अग्र महाशिरा। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन कि इसमें सबसे पहले ब्लड किस में आता है, तो आपके दाहिने आलिंद में। और दाहिने आलिंद के जस्ट बाद किस वाल्व के द्वारा ये दाहिने नीले में प्रवेश करता है, तो है ट्राइकस्पिड वाल्व यानी त्रिवलनीय कपाट। ये क्या है, त्रिवलनीय कपाट। त्रिवलनीय कपाट के द्वारा जो होता है ब्लड हमारे दाहिने नीले में प्रवेश करता है। तो नीले का कार्य जो होता है कंट्रेक्शन करना यानी संकुचन करना। तो हृदय हृदय में जो नीले होता है जब संकुचित होगा, तो ये जिस नली के माध्यम से आगे बढ़ेगा उस नली को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, फुफ्फुस शिरा, नहीं फुफ्फुस धमनी बोला जाएगा, शिरा नहीं। क्या बोला जाएगा यहाँ पे, फुफ्फुस धमनी बोला जाएगा। जिस नली के माध्यम से ब्लड जो होता है ये दाहिने नीले जब संकुचित होगा, जिस नली के माध्यम से जाएगा उस नली को बोलेंगे फुफ्फुस धमनी। ये अपवाद है, इसको आप लोग याद कर लेना कि ये पूछा जाता है एग्जाम में कि मनुष्य के हृदय में, हृदय के किस नली में सबसे अशुद्ध रक्त बहता है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी में। और पूछा जाए कि सबसे शुद्ध रक्त किस में बहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फुफ्फुस शिरा में। सबसे प्योर जो होता है ये आपका फुफ्फुस शिरा में होता है, और सबसे इम्प्योर जो होता है ये फुफ्फुस धमनी में होता है। तो इसको आप लोग याद कर लेना, ये अपवाद है, क्योंकि आप लोगों को बताया गया है कि धमनी में जो होता है शुद्ध रक्त बहता है, जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त का मतलब बिना ऑक्सीजन युक्त आपका ब्लड, और ऑक्सीजन युक्त ब्लड को क्या कहा जाता है, शुद्ध रक्त कहा जाता है। अब इसके बाद जो होता है ये पूछा जाता है कि किस वाल्व के द्वारा नीले में प्रवेश करता है, तो उस वाल्व का नाम है त्रिवलनीय कपाट। अब ये यहाँ से जो है जाएगा फुफ्फुस धमनी के माध्यम से, कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स का मतलब होता है फेफड़ा आप लोगों का। ये क्या होता है, फेफड़ा, इसमें जाएगा, फेफड़े में जाएगा। और जब फेफड़े में जाएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेने के लिए जाता है, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए। और ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे ऑक्सीजन के अणुओं को अवशोषित कर लेता है, और इसके बाद फिर वापस चल पड़ता है किस नली के माध्यम से, फिर जब वापस आएगा तो उसको बोलेंगे फुफ्फुस शिरा, उसको बोलेंगे फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पल्मोनरी आर्टरी इसको कहा जाएगा, फुफ्फुस धमनी को। और पल्मोनरी वेन्स जो होता है
ये फुफ्फुस शिरा को कहा जाता है। वेंस का मतलब शिरा, आर्टरी का मतलब धमनी। कहने का मतलब पल्मोनरी आर्टरी ये है और पल्मोनरी वेंस ये है। तो ये जिस माध्यम से हृदय में फिर प्रवेश करेगा, यानी हृदय के बाएं आलिंद में आएगा, और उस नली, जिस नली के माध्यम से आएगा उस नली को कहा जाएगा फुफ्फुस शिरा। जिस नली से फेफड़े में गया उसको बोला गया फुफ्फुस धमनी, और जिस नली से वापस आया उसको बोला गया फुफ्फुस शिरा। तो यहाँ पर जो होगा, जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो सबसे शुद्ध रक्त हो जाएगा ना, प्योर रक्त, तो इसको क्या बोलेंगे, ये अपवाद हो जाएगा। कहने का मतलब सबसे शुद्ध रक्त इसी फुफ्फुस शिरा में ही रहेगा। और जब ये प्रवेश करेगा किसमें, आपके बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद में जो होता है शुद्ध रक्त होता है। यहाँ पे बाएं आलिंद के बाद जिस कपाट के माध्यम से आएगा उसको बोलेंगे द्विबलनीय कपाट। क्या बोलेंगे, द्विबलनीय, यानी बाइकस्पिड वाल्व। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मनुष्य के दाहिनी तरफ कौन सा वाल्व लगा होता है, तो आप लोग इसका उत्तर बताएंगे कि दाहिनी तरफ दो वाल्व लगे होते हैं, एक पल्मोनरी आर्टरी का, कहने का मतलब एक फुफ्फुस शिरा का वाल्व लगा होगा, एक त्रिबलनीय कपाट लगा होगा जो आलिंदों के बीच में लगता है। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि किस तरफ द्विबलनीय कपाट लगा होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये हृदय के बाईं तरफ होता है, यानी जिस तरफ शुद्ध रक्त रहता है, द्विबलनीय कपाट। त्रिबलनीय कपाट दाहिनी तरफ होता है, द्विबलनीय कपाट बाईं तरफ होता है। अब इसके बाद जब द्विबलनीय कपाट के माध्यम से ब्लड आपका आएगा आगे, तो ये आएगा बाएं निलय में, और बायां निलय फिर आपका कंट्रेक्शन होगा, यानी यहाँ पर फिर क्या होगा, संकुचन की क्रिया होगी। और जब ये संकुचित होगा, यानी जब ये पिचकेगा, तो ये आगे की तरफ ऐसे ब्लड चलेगा। पहले इधर जा रहा था क्या करने के लिए, ये जा रहा था फेफड़े में ऑक्सीजन लाने के लिए। फिर फेफड़े से जब ऑक्सीजन लाया तो यहाँ पे पहुंचा, इसी कक्ष में इकट्ठा हो गया। फिर ये द्विबलनीय कपाट के माध्यम से निलय में आया, और निलय आपका कंट्रेक्शन हुआ, फिर ये आगे की तरफ चल पड़ा ब्लड, कहाँ पे, महाधमनी की ओर। महाधमनी से हो करके आपका ब्लड पूरी धमनियों में भेज दिया गया, और धमनियों के माध्यम से छोटी छोटी धमनियों में भेज दिया गया, फिर छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से केशिकाओं में भेज दिया गया। यानी पहले ब्लड आपका कहाँ पर आता है, सबसे पहले कहाँ पर आएगा, हार्ट में इकट्ठा होगा, यानी हृदय में आएगा। हृदय के बाद कहाँ जाएगा, फिर फेफड़े में जाएगा, फेफड़े में ऑक्सीजन लेने के लिए। फिर फेफड़े के बाद कहाँ आएगा ब्लड, फिर आपके हार्ट में आएगा, फिर हृदय में ही आता है। फिर हृदय जो होती है महाधमनी के माध्यम से जो होता है, ये आगे की तरफ भेज देता है छोटी छोटी धमनियों में, यानी छोटी धमनियों में भेज देता है। फिर छोटी धमनियाँ जो होती है, हमारे शरीर में छोटी छोटी केशिकाएं पाई जाती हैं, इसी केशिकाओं में भेज देता है। और केशिकाएं जो होती है हमारे कोशिकाओं को ऑक्सीजन देने में समर्थ हो जाती है, कहने का मतलब सक्षम हो जाती है। ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर हमारी कोशिकाओं को दे दिया जाता है। और ये कितने ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम बात करेंगे कि एक हीमोग्लोबिन जो अणु ऑक्सीजन लेके जाता है, वो कितने ऑक्सीजन के अणुओं को लेके जाता है, 4 ऑक्सीजन के अणुओं को। एक हीमोग्लोबिन जो होता है 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर के जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के माध्यम से ब्लड जो होता है आपके दाहिने आलिंद में आता है, दाहिने आलिंद से आपके त्रिबलनीय कपाट के माध्यम से दाहिने निलय में आएगा, निलय संकुचित होगा, उसके बाद जाएगा फिर फेफड़े में, फेफड़े के बाद आपका हृदय फिर वापस आएगा फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, कहाँ पर, दाहिने वो बाएं आलिंद में, और बायां आलिंद जो होगा आगे भेजेगा द्विबलनीय कपाट के माध्यम से बाएं निलय में। और बायां निलय जब फिर संकुचित होगा तो ये आएगा आपका महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर के हर एक अंगों तक पहुंचा दिया जाएगा। अब इसके बाद हम कुछ इसमें बात कर लेते हैं कि ये आगे क्या क्या इसमें होता है।
जैसे मान लीजिए आप लोग ये देख रहे होंगे कि चारों तरफ क्या है, ये एक ऐसे पार्ट लगा हुआ है, ऐसे ऐसे। तो ये 3 स्तरों से मिल करके बना होता है, यानी 3 झिल्लियों से मिल करके बना होता है। एक होता है इपिकार्डियम, पहले झिल्ली का नाम है इपिकार्डियम, और इसके बाद दूसरी झिल्ली का नाम है एजोकार्डियम, एजोकार्डियम, और तीसरी झिल्ली का नाम है मेजोकार्डियम, मेजोकार्डियम। अब आप लोगों को बताया गया है कि जहां भी कार्डियक शब्द दिख जाएगा उसको आप लोग समझ जाना कि इसका संबंध हृदय से है, हार्ट से है। तो देखिए इसमें क्या है, इपिकार्डियम, एजोकार्डियम, मेजोकार्डियम, ये 3 परत की झिल्ली है। और सबसे ऊपरी जो परत होती है, सबसे कठोर होती है, वो झिल्ली नुमा होती है, वो उसका नाम क्या है, कार्डियक झिल्ली या फिर पेरिकार्डियम नाम की झिल्ली होती है। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम सबसे ऊपर होती है, झिल्ली होती है, बहुत मोटी होती है। और इसके बाद यहाँ पर एक बात करें कि ये देखिए इसकी दीवार जो है ये क्या है, पतली है, और इसकी दीवारें जो हैं मोटी है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि इसमें जो होता है, इसमें ब्लड आता है, और यहाँ पर जो होता है कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया यानी संकुचन की क्रिया जो होता है कम होता है। यानी आप लोग सुने भी होंगे कि बीपी का यानी ब्लड प्रेशर का रक्तचाप कितना होता है हृदय का, ये होता है 120/80 एम प्रति एच जी, 120/मिलीमीटर प्रति मरकरी होता है, 120/80 मिलीमीटर प्रति मरकरी होता है ये बीपी। तो इसमें जो है 120 जो है ये आप लोगों का बाएं तरफ लगता, ये हाँ बाएं तरफ लगता है, और जो 80 होता है ये दाहिने तरफ लगता है। तो जो 80 होगा उसके लिए दीवारें कैसी होंगी, पतली होंगी, और जो 120 लगेगा उसके लिए दीवारें कैसी होंगी, मोटी होंगी, इसीलिए ये मोटी दीवारें हैं। और इसके बाद जो है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय 1 मिनट में जो होता है, एक बार नहीं, 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है, तो उत्तर होता है 72 बार। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। और इसके बाद यदि अगर हृदय से संबंधित बात करें तो हृदय जो होता है एक बार धड़कने में कितना समय लगाता है, तो 0.8 सेकेंड का, कितने का, 0.8 सेकेंड का समय लगाता है एक बार धड़कने में। और इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय से संबंधित कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, बताया ही गया है कि कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी कहा जाता है हृदय के अध्ययन को। और इसके बाद हृदय के डॉक्टर को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। हृदय के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, यानी ये क्या होते हैं, हृदय के डॉक्टर होते हैं। और इसके बाद इसमें पूछा जाता है कि धमनी की दीवारें मोटी होती है या फिर सिरा की दीवारें। तो अभी अभी बताया गया आप लोगों को कि धमनी की दीवारें कैसी होंगी, मोटी होंगी। धमनी की दीवार कैसी होती है, मोटी होती है। और इसके बाद सिरा की दीवार कैसी होती है, पतली होती है। और इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि धमनी सरफेस पे पाई जाती है या सिरा सरफेस पे पाई जाती है त्वचा की। तो हमारे शरीर के सरफेस पे यानी सबसे ऊपरी भाग पर कौन पाया जाता है, सिरा, यानी सरफेस पे क्या पाया जाएगा, सिरा पाया जाएगा, सरफेस पे सिरा पाया जाता है। और इसके बाद हमारे शरीर के आंतरिक भाग में क्या पाया जाता है, धमनी पाई जाती है, यानी अंदर में क्या होती है, धमनी होती है। और इसके बाद हृदय से संबंधित क्वेश्चन, जैसे इसके पहले आप लोगों को बताया गया कि मछली का हृदय कितने कक्षों में बटा होता है, 2 कक्षों में। स्तनधारियों का हृदय कितने कक्षों में, 4 कक्षों में। पक्षी वर्ग का हृदय कितने कक्षों में बटा होता है, 4 कक्षों में। और इसके बाद ये जो होता है स्तनधारियों में ये 4 कक्षों में बटा होता है। और इसके बाद एक है उभयचर। उभयचर का मतलब जो थल और जल दोनों में पाए जाएं वो क्या है, उभयचर हैं। जैसे आपका मेढक है, तो मेढक का हृदय कितने कक्षों में बटा होगा, ये 3 कक्षों में बटा होगा। सरीसृप का हृदय कितने कक्षों में बटा होगा,
3 कक्षों में बटा होगा। लेकिन अंतर ये इतना है कि सबसे पहले जो थे सरीसृप वर्ग के थे, तो सरीसृप वर्ग में जो होता था आधा डेवलपमेंट हुआ था, यानी आधा विकास हुआ था हृदय का 3 कक्षों वाला। लेकिन जबकि जो आपके उभयचर होते हैं, उभयचरों का जो हृदय होता है वो भी 3 कक्षों में होता है, लेकिन ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। यानी पहले मछली में 2 हृदय हुआ, फिर बाद में जो है रेंगने वाले जीव आ गए तो उसमें कितना हुआ, 3 कक्ष हो गए। और फिर जो है फिर बाद में जो है एक आलिंद था और 2 नीले थे। और इसके बाद फिर बाद में जो है जब आगे आए, आगे क्या आया, उभयचर आया। धीरे धीरे कौन से जीव बन गए, वो भी उभयचर बन गए, लेकिन इसमें क्या था, ज्यादा डेवलपमेंट था। और इसके बाद आगे जब आया तो स्तनधारी आ गए, इसमें 4 कक्ष होने लगे। आज का वीडियो यहीं तक फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।